हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं बहुपद। बहुपद के आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद का जो बेसिक होता है उससे हम जान लेते हैं स्मॉल पार्ट में, बहुत कम समय लेते हुए। क्या मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखिए आप, बहुपद आज का हमारा जो चैप्टर है वो बहुपद है, जिसे हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। और पोलिनोमियल हमारा ऐसा होता है, इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर पावर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ए एक्स प्लस बी। जैसे मान यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ओके, ऐसे ना द्विघात ये बहुपद हमारे पास सेटल आता है। तो हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपके पास बहुपद तभी होगा जब पावर जो हमारा घात होता है, घात जिसे बोलते हैं, घात आपका जो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए? वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अगर आपका घात पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब वो बहुपद के फॉर्म में नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर -1। अगर आपसे तो पूछे कि ये बताओ आप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो हमारा बहुपद है क्या? तो उसके पावर को देखते हैं। यहाँ पर पावर कितना है? 2। यहाँ पर कितना पावर है? -1। 2 तो हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या बोलता है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसा यह स्टार्टिंग होता है। तो पूर्ण संख्या के फॉर्म में होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, पावर यहाँ पर तो ये तो -1 है, -1 तो हमारा इंटीजर होता है, पूर्णांक संख्या होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा दे x प्लस 1/x, अब इसके पावर को देखते हैं, तो यहाँ पर तो पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो क्या ये तो हमारा बहुपद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये 1 और 1 ये भी हमारा पूर्ण संख्या में है ना ऐसा। लेकिन ये भी हमारा बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ये बहुपद ये बोलता है कि आपको जो एक्स होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए, ना कि नीचे होना चाहिए। क्यों? अगर ये नीचे है तो आपको इसे ऊपर लेकर जाना होगा। ओके, कैसे हो जाएगा ये देखिए, यहाँ पर ये एक्स था प्लस, जब एक्स का पावर 1 हो और उसके ऊपर में 1, तो उस कंडीशन में इसको ऊपर ले जाने के लिए हम लोग पावर में क्या बोलते हैं? माइनस कर देते हैं। और यहाँ पर पावर कितना था? 1 था ना, तो पावर -1, यानी 1/8 ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? x टू द पावर -1, यानी कि 1/8 को x वाले पार्ट के ऊपर ले जाना हो तो क्या हो जाता है? x का पावर -1, यानी यहाँ पर पावर 1 यहाँ पर -1। तो अब तो हमारे पास ये बहुपद के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, और ऐसा दिया हुआ है तो x स्क्वायर प्लस 1/8 ये भी हमारा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है और ये जब ऊपर जा रहा है तो पावर में -1 आ जाएगा, ये भी हमारा नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर 2/8 प्लस 1/8 ये हो रहा क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों? यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर ये नीचे में है, इसलिए हमारे पास ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछिए यहाँ पर ये कैसे? ये 2x स्क्वायर प्लस 3x बाई में लिखा हुआ है ये x, ये बहुपद है या नहीं? तो आपका क्या जवाब होगा यहाँ पर? x तो यहाँ पर नीचे में, तो नीचे वाला तो बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आया। क्या? यहाँ पर x है, इसमें से एच को बाहर निकाल रहे, तो हमारे पास क्या मिलेगा? एच यहाँ पर कॉमन ले ले ऊपर वाले पार्ट में, तो यहाँ पर अंदर में ये 2x बचेगा, क्योंकि 8x बाहर आ चुका है। यहाँ से 8 से बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा, प्लस 3 नीचे में 8, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो फाइनल आया वो 2x प्लस 3 के फॉर्म में आया। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास h का पावर कितना है? 1। यहाँ पर h दिखाई नहीं दे रहा, तो h जब दिखाई नहीं देता तो वहाँ पर h का पावर 0 होता है, और h का पावर 0 हमारा क्या होता है? उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, यानी कि h का पावर 0 बराबर क्या होता है? 1। और 1 होने की वजह से जो यहाँ पर हमें h का पावर 0 दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 × 1 लिखिए या फिर 3 × h का पावर 0 लिखिए, बात हमारा सेम होता है। ठीक है, और आपके पास कोई भी ऑर्डर कॉन्स्टेंट दे दे, यानी कि यहाँ पर पूछ दे कि यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, तो आप बताओ यहाँ पर h का पावर कितना हो रहा है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? यहाँ पर चूंकि 3 है और वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो रहा है? h का पावर 0 हो रहा है, क्योंकि h का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो दिखता नहीं है, क्योंकि उसी में क्या हो जाता है? सबमर्ज हो जाता है, मिल जाता है उसी में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फाइनली क्या बोला कि पावर अगर पूर्ण संख्या न हो तो हमारा द्विघात ये बहुपद नहीं हो रहा। और मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे, h का पावर 5/2 प्लस
एक्स स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर पावर 5/2 है, यहाँ पर 2 है। ये 5/2 क्या बोलता है? वो तो हमारा पूर्ण संख्या है ही नहीं, वो तो हमारे पास एक भिन्न संख्या है, और भिन्न संख्या ये यहाँ पर बहुपद में नहीं आता। हमारे पास क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब ये भी हमारा क्या हो रहा? बहुपद नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। और ऐसा दे तो ये √x + 2x ऐसा दे तो तब क्या होगा? जब रूट अंडर होता है तो इसको जब हम पावर में बदलते हैं तो हमारे पास पता है क्या होता है? रूट का मतलब पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या? पावर में 1/2। तो 1/2 हमारे पास आया, और हमारे पास ये 2⁸ यहाँ पावर कितना? 1, यहाँ पावर कितना? 1/2, यहाँ पर 1। तो इन दोनों में ये तो पूर्ण संख्या है, 1 हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारे पास जो है अगर रूट में कोई दिखाई दे तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? वो हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर किस तरह का वो एग्जाम्पल है, यहाँ पर जरा देखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है √x² + 4x, यहाँ पर इतना लिखा हुआ है। तो ये क्या हमारे लिए बहुपद है? चेक करते हैं। यहाँ पर ये रूट और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर अंदर में स्क्वायर और बाहर में स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को तो खा जाता है, तो हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पर x, बाहर में क्या है? 4x, ऐड हुआ तो 5x, पावर कितना? 1 तो हमारा पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वांटिटी, ये वाला जो क्वांटिटी दिया हुआ था, ये हमारे पास बहुपद होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा देखना होगा वहाँ पर कैलकुलेशन करके कि यहाँ पर क्या पावर जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वल होना है, इस फॉर्म में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बट्टा में कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट्टा में केवल नंबर हो सकता है, नंबर आपके पास ऐसा हो सकता है कि हाँ ये 5/2 x² + 2x ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें पावर को देखना है कि x कहीं पर भी हो, ऊपर नीचे हो, कहीं पर भी हो, लेकिन हमें अगर ऊपर है तो ठीक है, नीचे है तो उसे ऊपर लेकर जाना होगा, और ऊपर में जाने के बाद जो है पावर हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए। और आपसे पूछे कि ये बताओ कि आप ये बहुपद है या नहीं? यहाँ पर क्या 2/x⁻² + x² ऐसा लिखा हुआ है। तो अब क्या आपका क्या जवाब क्या होगा? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -2 है। -2 तो हमारा ये पूर्ण संख्या नहीं है, 2 तो हमारा ये पूर्ण संख्या है, तो इसके न होने से क्या होगा? ये बहुपद नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर नीचे में -2 है। अगर ऐसा होता है 1/x⁻², तो उस कंडीशन में नीचे में माइनस है तो उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। जिस तरह से x⁻² होता है तो क्या बोलते हैं? माइनस को हटाना है तो 1/, में लिखते हैं। बेस x, तो x पावर कितना था? 2 था। माइनस लिए 1/, होता है, माइनस को हटाइए 1/, लिखिए। यहाँ बेस x, तो x पावर कितना यहाँ पर था? -2, तो माइनस के बदले में तो यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर क्या बचा? 2, तो 8 से पावर कितना? 2। यानी ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा से हमें सिंपल फॉर्म में ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? -2 हटा देते हैं। मतलब यहाँ पर बेस कितना था? 8, तो यहाँ पर 8 माइनस को हटा दिया जाए ताकि ऊपर लिखा गया। माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस पूरे पार्ट के ऊपर लिखते हैं। यहाँ बेस 8 माइनस हटा, इसलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट भी हमारे पास हट गया। ये ब्रैकेट नहीं है, ये हमारा ये बट्टा जो है वो हट गया, और पावर कितना था? 2। यानी कि इतना बराबर हम लोग इतना कर सकते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ था 1/, यहाँ पर 2 था ना, यहाँ पर तो 1, यहाँ पर 1 तो छिपा हुआ है यहाँ पर ना, 1 यहाँ पर छिपा सकते हैं यहाँ पर। तो इतना बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? x², यानी कि इतना को हटा कर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर x², ये ऐड हुआ तो हमारे पास 3x² हो गया। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है 2 है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बहुपद होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है इतना मुझे लगता है कि हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। बाकी भी जो है बेसिक चीज़ें बीच बीच में आते रहेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रहा ये। चलिए सॉल्व कीजिए सब फटाफट। सॉल्व हो रहा है? ओके, सॉल्व करके आंसर दीजिए लाइव चैटिंग में। लाइव चैटिंग में आप आ जाइए फटाफट। लाइव चैटिंग में आप आंसर दीजिए, और यहाँ पर फास्ट आंसर दिखाने की कोशिश कीजिए कि हाँ कितना आप फास्ट से फास्ट बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका आंसर आ गया होगा मुझे लगता है कि किधर है? चैप्टर 2। चैप्टर 2 की हम बात कर रहे थे बहुपद। क्वेश्चन नंबर 1 अब तक तो आपका बन गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ बोला है? इतना
के शून्य अल्फा और बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान, ये हम लोग जो है चैप्टर 4 में भी द्विघात समीकरण में भी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये काफ़ी सिंपल सा है, फिर भी यहाँ पर आया है तो सॉल्व तो करना बनता ही है। तो यहाँ फटाफट यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। इससे हम पूछ रहा है कि इसके शून्य जो होंगे अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्य है। तो क्या बताना है इसमें, आपको इसमें बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी कि शून्यतों का योगफल पूछ रहा है। और शून्यतों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। यहाँ पर शुरुआत वाला, यहाँ पर स्ट्रिक्ट कोएफिशिएंट जो हम ए बोलते हैं, स्ट्रिक्ट कोएफिशिएंट जो बी बोलते हैं, और यहाँ पर जो बचता है वो हमारे पास सी होता है। तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर कितना, यहाँ पर 8 के सामने में कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1 वहाँ पर है, और साइन इसका माइनस, तो -1 बी, यहाँ पर बी के पहले भी माइनस है, लिख दिया गया। बी का खुद अपना वैल्यू में भी माइनस है, इसलिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ पर कितना, कुछ भी नहीं है यहाँ पर 8 स्क्वायर के सामने वाला हमारा ए का कोएफिशिएंट क्या आता है, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पर कितना 1, ऊपर में माइनस प्लस 1, नीचे में 1/1 हमारे पास कितना 1, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिनका भी आया होगा उनका सही होगा। ओके, अपने आप को शाबाशी दीजिए, शाबाशी देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जब भी सवाल सही होता है और किसी भी पोजीशन पर बनाए, सेकंड पर या थर्ड पर किसी भी पोजीशन पर बनाए, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाइए। ना समझ में आए तो आप कमेंट मार दीजिए आराम से। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाइए जल्दी फटाफट, दीजिए आंसर। आ गया होगा आंसर, बिल्कुल आ गया होगा। बोल रहे द्विघात बहुपद, द्विघात मतलब क्या, ये हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, ये बराबर 0 कर देंगे ना, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। समीकरण में बराबर 0 होता है, जब इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद। तो बोल रहा है इस द्विघात बहुपद में शून्यतों की संख्या कितनी होती है, और शून्य बोलता है क्या, शून्य किसे बोलते हैं, एक शब्द में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये शून्य क्या होता है, शून्य एक ऐसी संख्या होती है जो इसमें एट्स की जगह पर रखने पर उस पूरे पार्ट को 0 कर दे, उसे हम शून्य बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हुआ, यहाँ पर एट्स का यहाँ पर शून्य पता है क्या होगा, यहाँ पर 2 -2, और आप यहाँ पर 2 रखोगे ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 - 8 कितना हो जाता है 0, यानी कि 2 यहाँ पर रखने से 0 हो गया ये पूरा का पूरा वैल्यू। इसका मतलब 2 इसका शून्य होगा। -2 भी आप रखिएगा यहाँ पर ना, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, -2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ही होता है, 4 - 4 हमारे पास कितना आ गया 0। यानी कि वो ऐसी संख्या है जो एक्स की जगह पर रखने पर उस पूरे पार्ट को, उस पूरे बहुपद 0 कर दे, उसे हम शून्य बोलते हैं। तो पूछ रहा था इसमें क्या क्वेश्चन कि इस द्विघात बहुपद में शून्यतों की संख्या कितना होगा। तो शून्यतों की संख्या डिपेंड करता है उसके पावर पर, मैक्सिमम पावर पर। यहाँ पर पावर कितना है 1, यहाँ पर 8 का पावर 0 है, कुछ भी नहीं यहाँ पर है, तो 8 जहाँ पर भी न दिखे वहाँ पर 8 का पावर 0 होता है, दिमाग में सेट कर लो। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितना है 2, इसका मतलब इसमें शून्यतों की जो संख्या होगी वो कितना होगा 2 होगा। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर 8 का पावर 3 प्लस 2 8 स्क्वायर प्लस 3 8 लिखा हुआ है, इसमें शून्यतों की संख्या कितना होगा, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर देखेंगे, मैक्सिमम पावर कितना 3, तो 3 है, तो यहाँ पर शून्यतों की संख्या कितना होगा, वहाँ पर भी शून्यतों की जो संख्या होगी वो भी 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो 3 नंबर आपके सामने रहा ये। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए इसे, 3 नंबर को फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर जल्दी आ गया होगा। टैलेंटेड लोग के सामने ये सब टिकने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ए बी का मान पूछ रहा है। बोल रहे हैं यहाँ पर क्या पी जो है ये पी एच क्यू एच आर एक्स, ये क्या होता है पी एच क्यू एच आर एक्स, ये सब जो बहुपद को डिनोट करने का एक तरीका होता है कि हमारे पास जो बहुपद है वो एच के फॉर्म में है, और यहाँ पर पी वाई लिखा रहेगा यहाँ पर, इसका मतलब हमारे पास जो पोलिनोमियल है, जो बहुपद है वो वाई के फॉर्म में ऐसा रहेगा, पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, और अब ये पी आर लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 3
ऐसा लिखा रहेगा यहाँ पर। ओके, ये सब समझ रहे हैं आप। मतलब हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो आर के फॉर्म में, यहाँ पर एट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास जो बहुपद है वो एट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है पी एट्स इक्वल टू एट्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इतना लिखा हुआ था। और बोला था इसके शून्य जो ए और बी है, शून्य क्या है, ए और बी है। तो आप बताओ ए बी का मान क्या हो रहा है। ए बी का मतलब यहाँ पर क्या है, ये गुणा है, और गुणा जब भी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यतों का गुणनफल। और शून्यतों का गुणनफल का फॉर्मूला मुझे लगता है कि आपको पता होगा, क्या होता है, सी बाई ए। योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। गुणनफल का क्या होता है, सी बाई ए। ओके, ये आप याद रखिए, आपने पढ़ा होगा तो इसे आपने जाना होगा इससे कि शून्यतों के गुणनफल का योग कितना होता है, सॉरी, शून्यतों के गुणनफल का सूत्र होता है सी बाई ए और योगफल माइनस बी बाई ए। आप इसे भी आप नोट करते जाओगे, अगर आपको पता ना हो तो सी बाई ए, ये हमारा पहला ए, इधर में बी, इधर में सी। सी का वैल्यू यहाँ पर कितना, 5, ए का वैल्यू कितना, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1, यानी कि 5/1 दैट इज 5। ऑप्शन नंबर कौन सा, 5 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ओके, चलिए ये तो हमारा हो गया, ए जिनका भी आया होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा, ये 4 बनाए फटाफट। चार बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 में लिखा हुआ है क्या, एट्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल। योगफल जैसे ही पूछ दे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछते, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला में ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला, यानी कि माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू यहाँ पर ये वाला होता है, बीच वाला होता है हमारे पास बी, एट्स के कोफिशिएंट जो माइनस बी, ये ओके होगा ना यहाँ पर, तो माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर, बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -4 है, तो यहाँ पर -4। ए का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी नहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या 1, यानी कि 4 हमारा क्या हो रहा है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 इसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी, 5 सॉल्व कीजिए फटाफट। बोल रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। अरे हमारे पास बोलता कि एक घात रैखिक बहुपद हमारे पास क्या क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है रैखिक बहुपद क्या, ए एट्स प्लस बी। द्विघात बहुपद क्या, ए एट्स स्क्वायर प्लस बी एट्स प्लस सी, ये हमारा द्विघात बहुपद है। त्रिघात के लिए हमारे पास ए एट्स टू द पावर 3 प्लस बी एट्स स्क्वायर प्लस सी एट्स प्लस डी, ये हमारा त्रिघात बहुपद होता है। चतुर्थ पद के बारे में पूछता तो ए एट्स टू द पावर 4 प्लस बी एट्स टू द पावर 3 प्लस सी एट्स स्क्वायर प्लस डी एट्स प्लस यहाँ पर ई, ऐसा। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा था, त्रिघात पावर 3, यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, ये ऐसा ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब पावर धीरे धीरे घटाता जाना है, ए से स्टार्टिंग होगा, उसके बाद एक्स, और 3 बोले तो 3 पावर, उसके बाद ए के बाद बी सी डी, ए बी सी डी, उसके बाद एट्स का पावर 3 तो 2 तो 8, तो यहाँ पर 0। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा, ये बनाइए, सॉल्व कीजिए से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं आप। बोल रहा है अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो एफ एट्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना, एट्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इतना का जब हमारे पास वैल्यू पूछ दे, उस कंडीशन में हम लोग क्या सोचते हैं, इसमें हमारे पास तो 2 ही का फॉर्मूला पता है कि तीसरा अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, इतना हमारे पास पता है। जब इतना हमारे पास पता हो और हमारे पास उस फॉर्म में तो ये वाला है नहीं, तो उस फॉर्म में हमें लाने होंगे। कैसे लाने होंगे, इसको एलसीएम देंगे, एलसीएम देने पर अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या हो रहा है, एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, बीटा। बीटा को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बीटा इंटू 1 बीटा ही होता है, प्लस बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा इंटू 1 अल्फा हुआ। अब हमारे पास ऊपर में अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या फॉर्मूला तो उधर पता है ना, कितना होता है, माइनस बी बाई ए, फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला हमें पता है, सी बाई ए, यहाँ पर सी बाई ए, और ए से ए, ये चूंकि इसके नीचे में ए है, इसके नीचे में भी ए है, तो यहाँ पर ए और ए यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। मतलब ऊपर में हमारे पास बचा है माइनस बी, नीचे में क्या बचा है, सी बचा है। कोई दिक्कत है।
अब माइनस बी यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर कितना, -5, सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, सी का वैल्यू 7, यानी कि 5/7 हमारा क्या हो रहा है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा 5/7 इसमें दिखाई दे रहा है, 5/7 ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि बी हमारा क्या हो रहा सही हो रहा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर की बात कर लेते हैं। 7 नंबर फटाफट आप सॉल्व कीजिए। 7 नंबर सॉल्व हो रहा है। इतना टेस्ट शून्य पूछ रहा है कि शून्य इसमें क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 6x² -7x -3। इतना टेस्ट शून्य क्या हो रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा भी है 2014 में। तो चलिए शून्य इसका निकालते हैं। शून्य के लिए हमारे पास क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, प्लस माइनस b² -4ac/2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। द्विघात समीकरण हो या फिर द्विघात बहुपद हो, उसके शून्य को निकालने का तरीका हमारे पास ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला से कोई भी कैसा भी खतरनाक से खतरनाक बहुपद हो या फिर इक्वेशन हो वो सॉल्व हो ही जाता है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू उठते हैं, माइनस बी का वैल्यू -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी का यहाँ पर -7, तो -7 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है 6 और सी का वैल्यू -3, बाई में कितना 2 इंटू ए का वैल्यू 6, तो हमारे पास ये 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस यहाँ पर ये 49 और ये माइनस माइनस प्लस 24 या कितना होता है 72, बाई में 6 दूनी 12, तो 7 प्लस माइनस यहाँ पर ये 49 और 72 जोड़ने पर 9 2 11 का 8 7 11 8 12, 821 बटा में 12, तो 821 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है, यानी 7 प्लस माइनस 11 बटा में 12, यानी कि एक बार प्लस में 11 एक बार माइनस में 11, यानी कि हमारे पास जो 8 का जो वैल्यू आने वाला है 7 प्लस 11 बटा 12 और 7 माइनस 11 बटा 12, यानी कि ये जोड़ने पर 7 8 18, 18 बटा 12 कोमा ये माइनस 5/12, क्या 11 में 7 गया तो 4/12 माइनस 4/12, ये 6 से 2 बार में 3 बार में, ये 3 बार में, ओके। तो यहाँ पर 3/2 आया और -1/3 आया, ये हमारा क्या हो गया शून्य, यानी 3/2 -1/3, 3/2 -1/3, ऑप्शन नंबर ए ही हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। ऐसा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। या तो आप भाई ऑप्शन भी आ सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू कैसे, ऑप्शन यहाँ पर कोई भी आप एक ऑप्शन लीजिएगा और उसमें से आप वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पर, अगर पूरा 0 हो जाता है तो वो हमारा होगा, दोनों वैल्यू यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, दो वैल्यू यहाँ पर है ना। शून्य का मतलब होता है उसको शून्य बनाना, इसको भी यहाँ पर रखेंगे ना यहाँ पर तो पूरे तो 0 बना देगा, और -1/3 को भी रखने पर उसे 0 बना देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 रहा, ये बनाइए इसे क्वेश्चन नंबर 8 क्यों। क्वेश्चन नंबर 8 बन रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 तो बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग जस्ट देखा है ना यहाँ पर। यहाँ बोल रहा है ये इक्वेशन दिया हुआ है x² + 2x + 3, इक्वेशन ये हमारे पास है, और बोल रहा है 1/α + 1/β, इतना का वैल्यू पूछ रहा था। तो आप फटाफट निकाल तो सकते हैं ना, फटाफट निकालिए इसको। तो इसमें क्या होता था अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ऊपर में ऐसा आता था जिसमें ये -b/a और यहाँ पर c/a, यहाँ पर a और a कैंसिल होता था और यहाँ पर -b/c बचता था, और वैल्यू यहाँ पर रखा जाए तो -b का वैल्यू यहाँ पर 2 है और c का वैल्यू यहाँ पर कितना है, c का वैल्यू 3 है, यानी कि -2/3 यहाँ पर किसमें दिखाई दे रहा है -2/3 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो रहा है। ये मुझे लगता है कि आपसे बन गया होगा, बहुत जल्दी बन गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रहा, ये बनाए इसको क्वेश्चन नंबर 9 को। बना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस चैप्टर को जो हम लोग 15 पार्ट में बांट देते, जो कि इसमें पूरे 45 क्वेश्चन है और 15 - 45, तो 15 हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे आज, मतलब इस सेशन में जो 15 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 बन रहा है क्या, x² - 3, ये बोला कि इससे शून्य क्या होंगे, शून्य के लिए हम लोग इसको, अगर ऐसा बहुपद हो तो शून्य के लिए क्या करते हैं हम लोग बराबर में 0 कर देते हैं, और यहाँ पर ये x², ये 3 को जब इधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा
3 प्लस में 3, जब स्क्वायर रूट जब उधर जाता है तो हमारे पास क्या होता है प्लस माइनस रूट अंडर 3, यानी स्क्वायर जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। यानी कि 8 का जो ये जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, 8 बार प्लस में √3 और 8 बार माइनस में √3, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें √3 टोमा माइनस √3 टोमा माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी जरा देखिए तो ऐसा ही है क्या, है ऐसा ही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा, ये सॉल्व कीजिए इसको। बस सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम लोग। 10 में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद कौन नहीं है। पहला हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ए में -7 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 8 का पावर 0 तो हम उठा नहीं सकते, मतलब ये हमारे पास बहुपद तो है, ठीक है। 8 का पावर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 पूर्ण संख्या है। क्या बोलते हैं मैंने, पूर्ण संख्या, यानी कि पावर जो 0 1 2 3 4 ऐसा हो तो हमारे पास वो बहुपद होता है। यहाँ पर 8 का पावर यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब यहाँ पर 1 से गुणा कर सकते हैं और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 0, यहाँ पर 0 तो है ना, ये मतलब बहुपद होगा। बी में क्या दिया हुआ हमारे पास y² प्लस √2, यहाँ पर y का पावर 2 है और यहाँ पर y का पावर नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 0, तो ये पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी तो हमारे पास है। सी इसमें बोला था कौन नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी में दिया 3√8 प्लस 2x प्लस 7, यहाँ पर देखिए रूट आ गया। रूट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अगर पावर में बदलना तो 3x का पावर रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, यहाँ पर 2x टू द पावर 1 प्लस यहाँ पर 7 का पावर, यहाँ पर 8 का पावर कितना है 0। यहाँ पर ये पूर्ण संख्या नहीं है, जब नहीं दिखाई तो यही हमारा क्या होगा, कट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। और 10 ये डी ऑप्शन में तो हमारे पास पावर 2 दिखाई दे रहा है प्लस में, तो हमारे पास कौन सा हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है आया हुआ है क्वेश्चन नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 आप इसे सॉल्व कीजिए फटाफट, जल्दी 11 नंबर तो आप सॉल्व कीजिए फटाफट। 11 नंबर तो बात कर लेते हैं। 11 नंबर में क्या बोल रहा है, इसमें कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद का मतलब क्या होता है, रेखीय का मतलब होता है जिसका पावर जो है, पावर कितना हो 1 के बराबर हो, पावर कितना हो मैक्सिमम पावर जो है 1 हो, उसे हम रेखीय बहुपद बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें रेखीय बहुपद इसमें कौन है। पहला ऑप्शन में दिया 2x - 5, यहाँ पर h का पावर 1, यहाँ पर h का पावर 0, मैक्सिमम पावर कितना 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। बी में भी चेक कर लेते हैं, बी में क्या भाई दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है h² प्लस 1/x प्लस 3, h² प्लस 1/x प्लस 3। यहाँ पर जब h ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, h का पावर -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास जब माइनस आ गया तो ये तो हमारा बहुपद है ही नहीं, ये तो ऐसे ही खल्लास हो जाएगा। सी की बात करें तो सी में मैक्सिमम पावर हमारा 2 दिखाई दे रहा है, मतलब वो तो दिखात बहुपद है, ये रेखीय तो है ही नहीं। और डी में तो भाई भयंकर दिया हुआ है, 8 का पावर 3 दिया हुआ, वो तो हमारा त्रिघात बहुपद है, इसमें पूछ क्या रहा था रेखीय, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर आप बनाइए फटाफट। ये तो हम लोग ऐसा हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, इसको भी आप डरदाम मचा दिए तुरंत, काफ़ी हाई स्पीड से इसको बनाइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं भी इसको हाई स्पीड से बनाता हूँ। यहाँ पर 12 नंबर में लिखा हुआ है h² प्लस 8 प्लस 1, और पूछ रहा है क्या 1/α प्लस 1/β। और जहाँ तक मुझे फॉर्मूला इसमें आगे हम लोग जब बढ़ते हैं इसको, जब फॉर्मूला यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ पर आता क्या -b/c आता है, और -b का वैल्यू यहाँ पर कितना -1 यहाँ पर, और c का वैल्यू यहाँ पर 1, यानी कि कितना -1 इज आंसर हियर। तो यहाँ पर -1 ऑप्शन नंबर किसमें है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आपका भी आया होगा, नहीं आया तो कमेंट मारिए आराम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सामने रहा, ये चलो जल्दी गर्दा कर दी इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, ओके। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, मूलों अगर हमारे मूल अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 2, और गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है कितना -15 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का 2 फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद का क्या 2 फॉर्मूला, एक होता है क्या द्विघात बहुपद का 2 फॉर्मूला, यहाँ पर कौन सा द्विघात बहुपद तो जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास कौन होता है, देखिए तो h² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x
प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर एट्स माइनस अल्फा इंटू एट्स माइनस बीटा। तो दोनों में से हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस को पुट करने पर, किस फॉर्मूला को लेने पर हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है। इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इसमें अलग अलग हमें पता नहीं था। ओके, या तो आप इसको अल्फा और बीटा का वैल्यू आप निकालो अलग अलग और वहाँ पर इस वाले पार्ट में पुट कर दो, या फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली रख दो, इसको भी यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। यानी कि ये एट स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, तो माइनस माइनस के बाद यहाँ पर क्या, इसके बदले में 2 8 है तो 8 प्लस इसका वैल्यू यहाँ पर -15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या -15। अब यहाँ पर ये एट स्क्वायर माइनस ये 2 8 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 15, ऐसा किस में दिखाई दे रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, एट स्क्वायर माइनस 2 8 माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो रहा, इसका सही हो रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 13 नहीं, अब आप जो कौन सा बनाएंगे, 14 नंबर जल्दी बनाइए। 14 तो आप चेक करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा होगा, जल्दी कीजिए इसको। ठीक है, बन गया होगा ये 14 नंबर। आ गया क्या आंसर आपका, देखते ही बन जाना चाहिए वैसे आपको, वो तो 14 नंबर काफ़ी जी 14 नंबर है। देख दो यहाँ पर 14 नंबर, 14 नंबर में कौन बहुपद नहीं है, मतलब इसमें जो है ऐसा कोई इसमें से होगा जिसका जो है मैक्सिमम या फिर कोई पावर जो है पूर्ण संख्या ना हो। अब तो हमें पहचानना है क्या, या तो बट्टा में हमारा पावर हो या फिर कितना हो, माइनस में हो, बट्टा में हो या फिर माइनस में। तो पहले वाला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है क्या, √5 8 स्क्वायर -3 √2 8 प्लस 4, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, तो ये तो हमारे पास नहीं है, ये तो हमारे पास बहुपद है ना ये, ऐसे बोला कौन बहुपद नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो रहा। बी में देखते हैं यहाँ पर बी में आप देखोगे तो वहाँ पर क्या 1/4 8 - 3 8 स्क्वायर प्लस 1/√3 8 प्लस 2, यहाँ पर पावर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, ये भी हमारे पास बहुपद है, यही भी हमारा ऑप्शन नहीं हो रहा। सी में यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 8 प्लस 1/8, यहाँ पर देखिए तो यहाँ बट्टा में आ गया, बट्टा वाला हम लोग जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाता है तो यहाँ पर पावर कितना -1, 1 के बदले में ये जब ऊपर जाता है तो माइनस आता है, यहाँ पर पावर कितना था 1 था, तो 1 था तो पावर -1 यहाँ पर हुआ, तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या जब नहीं है तो हमारे पास वो बहुपद नहीं हो रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी जरा देखते हैं डी हमारा ये बहुपद है या नहीं है। डी हमारे पास दिया हुआ है 8 स्क्वायर है, यहाँ पर ये 3 8 स्क्वायर -4 8 प्लस √5 है ना ऐसा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 का पावर कितना है 0 यहाँ पर, ये तो हमारे पास बहुपद है, इसलिए वहाँ पर डी ऑप्शन नहीं हो रहा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। तो आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन 15 आप बनाइए जल्दी, ये तो बहुत ईजी है। देखते हैं यहाँ पे आंसर टिप दीजिए, इसमें टिप रहे हैं क्या, आ गया आंसर आपका। ओके 15 नंबर बोल रहा क्या, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, एक घात वाला, शुरू से हम लोग ये देखते आ रहे हैं, एक घात वाले को हम रेखीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेखीय, या एक और नाम बोलते हैं रैखिक भी बोलते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद नहीं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद मतलब आप जो एक घात वाले को क्या बोलेंगे आप, रेखीय या फिर रैखिक, रेखीय या फिर रैखिक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द्विघात का मतलब 2 पावर, त्रिघात का मतलब 3 पावर और रैखिक मतलब 1 पावर। डी में तो बहुपद नहीं, ये तो बहुपद है, रेखीय बहुपद के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो है ना यहाँ पर। तो ये रहा हमारे पास ये इस चैप्टर का 15 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये भी आप बताइए। ओके, और आप चाहते हैं कि और कुछ इम्प्रूवमेंट हो, या फिर फास्ट बना रहा हूँ या फिर स्लो बनवा रहा हूँ, आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है। देखिए ये काफ़ी जरूरी है, इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए, चाहे वो आप हो या फिर हम हो। जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे तो उस दिन से हमारा डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्षय हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए जो है
हाँ, आपको ऐसा भी लग सकता है इसमें कि हाँ अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो बहुत बार बनाया है, लेकिन आपको यहाँ पर अपने माइंड को रिफ्रेश करना है। और आपसे ये सवाल बन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका माइंड पूरी तरह से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्किंग प्रोसेस में है। और आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसमें सुधार करने की जरूरत है। मशीन जब बंद कर दिया जाता है लंबे समय के लिए तो वो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ, आपको आता है इसका मतलब क्या हुआ, आपके माइंड में सारी चीज़ ये चल रही हैं, और जब ये सारी चीज़ें एक बार और से जो रिवीजन के फॉर्म में आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी बेटर हो सकता है, वो आप कभी भी नहीं भूल पाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो रहा है देखिए, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं आप, आपके पास पेपर आता है, पेपर में देखते हैं आप, अरे ये तो बनाए हैं, ये भी बनाया है, एकदम डर ना मचा दीजिएगा जब इस तरह आपके पास रहेगा तो ओके। और खास बात, जब ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो मैं अपने खुद से जो यहाँ पर 8 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, उसमें भी हम लोग काफ़ी खास तरीके से जो इसमें देखा जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।